हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो इसमें क्या होता है कि पहली बात ये होती है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और इसकी हिंदी होती है गुणसूत्र का लिंग निर्धारण का सिद्धांत। और इसको प्रस्तुत करने वाला मैक्लन आयल है वो। और इन्होंने क्या दिया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिया जो है वो, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि गुणसूत्र का लिंग निर्धारण का सिद्धांत जो है वो। अब आती है कि जब मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो इसमें आता है फर्स्ट हेडिंग आता है, और उसको कहते हैं क्रोमोसोमल पैटर्न और कैरियोटाइप। इसकी फर्स्ट हेडिंग होती है क्रोमोसोमल पैटर्न और कैरियोटाइप, और इसकी हिंदी होती है गुणसूत्र प्रारूप। तो इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है गुणसूत्र प्रारूप। तो गुणसूत्र प्रारूप क्या है? तो जो क्रोमोसोम होता है, माने जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की माप, उसकी संख्या और उसकी संरचना, माने तीन चीज। गुणसूत्र की माप माने मीजर, माप। अगला होता है गुणसूत्र की संख्या माने नंबर, और उसकी होता है जो है वो स्ट्रक्चर। ये जो होता है इसको हम गुणसूत्र प्रारूप बोलते हैं। तो अब आती है कि जो ह्यूमन कैरियोटाइप होता है वो, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन कैरियोटाइप की बात करते हैं, तो ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन कैरियोटाइप, इसमें दो प्रकार का पैटर्न मिलता है वो। ह्यूमन कैरियोटाइप में जो है वो दो प्रकार का पैटर्न मिलता है वो। एक होता है ऑटोसोम्स, नंबर वन बोलते हैं। नंबर वन होता है ऑटोसोम्स नंबर वन, और नंबर सेकंड होता है सेक्स क्रोमोसोम और एल्लोसोम्स, और उसको हम हेटेरोसोम्स बोलते हैं वो, हेटेरोसोम्स। तो जो ऑटोसोम्स होता है, तो पहली बात की जो ह्यूमन होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 23 पेयर्स होता है वो, माने 23 जोड़े होते हैं वो। और 23 पेयर्स में 22 जोड़े, माने जो 22 पेयर्स होता है वो 22 पेयर्स होता है, उसको ऑटोसोम्स बोलते हैं वो। अब आती जो ऑटोसोम्स होता है वह मेल और फीमेल, माने स्त्री और पुरुष में, मेल और फीमेल में जो है वह ऑटोसोम समान होता है वो। और देखेंगे तो जो कैरियोटाइप भी होता है, जैसे कि जो गुणसूत्र होते हैं वह मेल और फीमेल में जो होता है ऑटोसोम समान दिखाई पड़ते हैं वो। तो अब आती है कि उसको इंडिकेशन क्या करते हैं, उसको 2A से बोलते हैं जो है वो, 2A कहते हैं वो, ऑटोसोम का रहता है वो। और अगर हम सेक्स क्रोमोसोम बात करते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो, फीमेल जो होता है वह होमोगैमेटिक होती है वो,
होमोगैमेटिक होती है वो। अच्छा, और जो मेल होता है, माने ये तो फीमेल की बात रही, फीमेल की, और अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल जो होता है वह हेट्रोगैमेटिक, मेल जो होता है वह हेट्रोगैमेटिक होता है वो। अब आती है कि होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक का क्या तात्पर्य होता है वो। तो अगर हम सेक्स क्रोमोसोम बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई फीमेल है वो, तो फीमेल में जो होती है वह क्रोमोसोम होता है 2A प्लस XX होता है वो फीमेल में। माने उस फीमेल में जो है 44 प्लस XX क्रोमोसोम होगा जो है वो। तो ये जो 44 होता है इसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं जो है वो, और जो XX होता है इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है वो, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है वो। अब आती है कि जो ये तो बात रही फीमेल की, और जो मेल होता है वो जो होता है 2A प्लस XY, 2A। तो ये जो 2A माने इसमें क्या होता है, 2A माने ऑटोसोम हो गया, और ये होता है 44 प्लस XY। तो 44 जो होता है ये तो ऑटोसोम्स हो गया, और जो XY होता है ये XY जो होता है ये कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है वो। अब आती है कि जो इसमें क्या होता है कि जिस समय हम बात करते हैं कि होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक बात करते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि अगर लिंग निर्धारण माने सेक्स डिटर्मिनेशन वाली बात आती है, तो इस केस में क्या होता है कि इसमें एक प्रोसेस होती है और उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस होता है वो, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और इसकी हिंदी होती है युग्मक जनन, इसकी हिंदी होती है युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या है ये, युग्मकों के निर्माण, युग्मक को इंग्लिश में हम गैमीट्स कहते हैं वो, गैमीट्स। तो युग्मकों के निर्माण को हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमीट्स जो होता है, गैमीट्स आर, इसको हम सेक्स सेल्स माने लिंग कोशिका बोलते हैं, सेक्स सेल्स कहलाता है। और ये जो गैमीट्स होते हैं यह हमेशा हाइप्लॉइड, हाइप्लॉइड माने यंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं अगुणित होते हैं। अगुणित क्यों होते हैं, क्योंकि गैमीट्स का निर्माण जो है मियासिस या अर्धसूत्री विभाजन, मियासिस और उसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, मियासिस द्वारा जो है वो गैमीट्स या सेक्स सेल का निर्माण होता है। और इस केस में क्या होता है कि सारे गैमीट्स जो होते हैं वो हाइप्लॉइड माने यंग, इसमें जो होता है जनक की अपेक्षा इस गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधी होती है वो। अब आती है कि गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है वो, एक को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है वो, और इसकी हिंदी होती है शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन कहलाता है वो, स्पर्मेटोजेनेसिस। और सेकंड जो होता है, सेकंड को बोलते हैं oogenesis कहलाता है वो, oogenesis, या इसको हिंदी में बोलते हैं वो अंड जनन। और अंड जनन द्वारा जो है वो ओवा या ओवम का फॉर्मेशन होता है वो। तो इसके द्वारा बनता है स्पर्म और इसके द्वारा बनता है ओवम बनता है वो। तो स्पर्म और ओवम जो होता है यह दोनों हाइप्लॉइड माने दोनों अगुणित होते हैं वो, माने हाइप्लॉइड होते हैं वो।
अच्छा, अब ये बात आती है कि अगर इस केस में जो गैमेटोजेनेसिस होता है, इस केस में किसका माने लिंग निर्धारण में किसका मेन रोल होता है? वो तो मेन रोल जो होता है वो मेल का होता है, माने पुरुष का होता है वो, क्योंकि 44 प्लस XX ये तो रहा फीमेल का, रहा फीमेल हो गया जो है वो, माने इसको 2A भी कह सकते हैं, 2A, और यहां पर हो जाएगा 2A प्लस XY, एक किसका हो गया? ए मेल का हो गया जो है, मेल का हो गया। तो AY जो होता है ये होलैंडिक जीन कहलाता है वो, Y जो है होलैंडिक जीन है वो, और यह Y क्रोमोसोम जो है फादर से सन में पहुंचता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिस समय इससे एक क्रोमोसोम से जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर हो जाएगा A प्लस X, और यहां पर सेकंड हो जाएगा A प्लस X हो जाएगा, चूंकि जो दोनों ओवा बन रही है वो ए ओवा और ए ओवा बन रही जो है वो, दोनों ओवा में X सेम है वो, इसलिए ये जो फीमेल होती है यह फीमेल कहलाती है होमोगैमेटिक कहलाती है वो, होमोगैमेटिक कहलाती है वो। अब आती है कि जो मेल होता है, मेल में क्या होता है? A प्लस X, एक स्पर्म में बना, एक स्पर्म क्रोमोसोम पहुंचा, और सेकंड में पहुंचता है A प्लस Y, सेकंड स्पर्म पहुंचा। तो चूंकि इसमें दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं वो, A प्लस X वाले और A प्लस Y वाले, और इस तरह से चूंकि दो प्रकार के बनते हैं इसलिए इसको हम हेट्रोगैमेटिक कहते हैं वो। अब आती है कि अगर A स्पर्म अगर इस ओवा से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा तो A बन जाएगा 2A प्लस XX, और A हो जाएगी डॉटर, बन जाएगी डॉटर, और A ओवा अगर इस स्पर्म से क्रॉस करेगी, इस स्पर्म से क्रॉस करेगी तो A हो जाएगा 2A प्लस X और Y, और A हो जाएगा सन। देखिए Y क्रोमोसोम यहां से यहां पहुंचा जो है वो। अब आती है कि अगर A वाला, A जो है वो इससे फिर क्रॉस किया तो A बन जाता है A प्लस X, माने 2A प्लस X, और A हो जाएगी क्या? A हो जाएगी डॉटर, और A वाला माने A वाला और A ओवा और इसे क्रॉस किया तो A बन जाएगा 2A प्लस XY, और A हो जाएगा सन। तो अब देखिए यहां पर 50% जो है 50% हो गए डॉटर और 50% हो गए इसमें सन हो गए जो है वो, माने रेशियो जो होता है 1:1 मिलता है वो। लेकिन थोड़ा Y क्रोमोसोम जो है, जैसे मान लीजिए X क्रोमोसोम जो है A हो गया तो Y क्रोमोसोम A हो गया जो है वो, तो Y क्रोमोसोम जो होता है थोड़ा सा हल्का सा Y थोड़ा छोटा होता है वो, इसलिए Y क्रोमोसोम जो होता है वह X की अपेक्षा में अधिक मूवेबल होता जो है वो, और इसलिए जो होता है इसमें समाज में 100 लड़कियों के पीछे 103 से 105 तक इसमें बॉयज पाए जाते हैं, नेचुरल फिनोमेना जो है वो। अब आती है कि अगर हम Y की बात करते हैं तो Y क्रोमोसोम माने जो मेल का, ये तो खैर बात रही इसका कि किस प्रकार से
तो आप देखिए इसमें जो वाई क्रोमोसोम होता है वही लायबल होता है कि सन होगा कि डॉटर होगी। तो माने मेल लायबल जो होता है वह लिंग के निर्धारण में मेल होता है, वो न कि फीमेल होती। लोग ज्यादा दोषी फीमेल को मानते हैं वो, लेकिन मेल लायबल कौन होता है? वो मेल होता है वो, न कि फीमेल होती है वो। क्योंकि फीमेल तो होमोगैमेटिक है वो, लेकिन मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है वो। अब आती है इसमें क्या होता है, एक हो गया ए वाला पैटर्न। अब सेकंड बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन का। तो इस केस में क्या होता है, सेक्स डिटरमिनेशन का अगला पॉइंट बात करते हैं। तो इसमें जो होता है, जो वाई क्रोमोसोम होता है, इसमें कुछ विशेष पॉइंट मिलते हैं जो है वो। ये देखिए, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम है वो, ये वाई क्रोमोसोम माने वाई क्रोमोसोम है वो। तो ये हो गया, ये चीज देखिए। तो यहां पर जो होता है, इसको इस पोर्शन जो है वो यहां से लेकर यहां तक, और इसके बाद जो है वो ए वाला ए पोर्शन यहां लेकर यहां तक जो है वो। तो ये जो पोर्शन होता है इतना पोर्शन, और यहां पर बीच में ये होता है। तो ये जो पोर्शन कहलाता है, इसको जहां पर दोनों देखिए जॉइंट है वो, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं वो। ये कहलाता है सेंट्रोमियर कहलाता है वो, सेंट्रोमियर। इसके बाद ये पोर्शन जो होता है, इसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन कहलाता है वो, यूक्रोमेटिन कहलाता जो है वो। और इसके बाद यहां पर ये भी इतना पोर्शन कहलाता है, यूक्रोमेटिन कहलाता है वो, यूक्रोमेटिन है ये, यूक्रोमेटिन। और इसके बाद ये पोर्शन जो होता है, इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन कहलाता है वो, हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो। और इसके बाद जो ऊपर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं PAR कहलाता जो है वो, PAR। और यहां पर ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसको SAR, और इसका फुल फॉर्म होता है, इसका सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, इसको बोलते हैं सेक्स SRY, सॉरी ये कहलाता है, इतना पोर्शन जो कहलाता है, इसको बोलते हैं SRY, माने सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन बोलते हैं जो है वो। इतना हो गया। और इसके बाद स्यूडो ऑटोसोमल माने ए पोर्शन, जो ए पोर्शन यहां पर, इसको भी PAR बोलते हैं वो, ये भी PR होता है वो। इसको बोलते हैं स्यूडो ऑटोसोमल रीजन कहलाता जो है वो, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। तो ये जो SRY जीन होता है, तो माने ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया वाई क्रोमोसोम जो है वो, स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम जो है वो। तो इसमें इतने पार्ट रहे, PAR, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, सेंट्रोमियर, यूक्रोमेटिन, SRY। से डिटरमाइनिंग रीजन जो होता है वाई क्रोमोसोम पर मेल पर मिलता है वो, एक्स पर नहीं मिलता है वो। तो सेक्स डिटरमाइनिंग माने SRY जो जीन होता है, यह TDF माने टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, माने TDF जो होता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, उसको बोलते हैं TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोटीन का निर्माण SRY जीन द्वारा होता है वो। और टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होता है, जो एम्ब्रियनिक माने जो एम्ब्रियनिक गोनेड्स ये वाला जो है वो, एम्ब्रियनिक गोनेड्स के दो भाग होते हैं, आउटर भाग के कार्टेक्स बोलते हैं वो,
और इनर भाग को मेडुला बोलते हैं वो। तो इस मेडुला के निर्माण को, माने कि ये क्या काम करता है, जो है ये मेडुला, माने कि ये क्या काम करता है, जो टीडीएफ होता है मेडुला के निर्माण को एक्साइट करेगा, और मेडुला द्वारा जो है वो क्या करेगा, वो टेस्टिस के निर्माण को जो है वो, टेस्टिस का निर्माण होगा जो है वो। और जब टेस्टिस बन जाता है तो टेस्टिस जो होता है एक विशेष प्रकार का हार्मोन, और उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है वो। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो होती है वो, इसका निर्माण जो है वो, यह टेस्टिस के, ये जो होता है टेस्टिस से होता है वो, और टेस्टिस जो होता है उसमें उससे ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है वो, और इसको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन होता है वो। ये हार्मोन जो है इसको एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं, और ये एंड्रोजन हार्मोन जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, माने ह्यूमन के जो मेल कैरेक्टर होता है, जैसे दाढ़ी मूछ का आना जो है वो, पेक्टोरल गार्डिन को चौड़ा करना, पेल्विक गार्डिन को पतला करना जो है वो, ये सबको काम जो होता है वो ये हार्मोन करता है वो, और इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये लाने का काम करता है वो। अब बात करते हैं फीमेल में। क्योंकि फीमेल में वाई क्रोमोसोम मिलता नहीं है वो, तो जाहिर सी बात है कि टीडीएफ का प्रोडक्शन होगा नहीं। जब टीडीएफ का प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो एम्ब्रियोनिक गोनेड्स होंगे जो है वो, उसमें मेडुला से, मतलब कि जो कार्टेक्स होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि माने कि मेडुला, जो टीडीएफ का प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा कि जो गोनेड्स प्रोड्यूस होगा उससे ओवरी का फॉर्मेशन हो जाता जो है वो, माने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता है वो, और उसके परिणाम स्वरूप ओवरी से फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और उसको बोलते हैं एक विशेष प्रकार का इस ओवरी से हार्मोन निकलता है वो, और इस हार्मोन को बोलते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं वो। और ये हार्मोन जो होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि फीमेल का पेक्टोरल ग्लैंड का कम चौड़ा होना, पेल्विक ग्लैंड चौड़ा होना, वॉइस पिच का हाई होना जो है वो, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, ये लाने का काम जो होता है ये करता है वो। तो इसमें क्या होता है कि चूंकि वाई क्रोमोसोम में ये सारा वाई जीन होता है, और जो कि इस हार्मोन को प्रोड्यूस करने में ये समझ लो से हेल्प करता है वो। तो इतनी बातें रही जो है वो क्या बोलते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन के बारे में जो है वो। अब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट कुछ अदर एनिमल में, जैसे हम अगले बात करते हैं तो इस केस में आता है कि नेक्स्ट आता है राउंड यक्स जीरो पैटर्न, यक्स जीरो पैटर्न। तो यक्स जीरो पैटर्न जो होता है यह राउंड वर्म्स माने गोल क्रीम। तो गोल क्रीम जो होता है यह आते हैं फाइलम एस्केल्मेंथीज, इस फाइलम आते हैं वो, जैसे कि एस्केस वगैरह जो होता है वो राउंड वर्म आते जो है वो। तो इसमें हो गया, और गोल क्रीम हो गया जो है वो। इसके अलावा जो है वो क्या बोलते हैं जो है, जैसे टिट्टी ग्रास हापर हो गया जो है वो, ग्रास हापर्स, इसको टिड्डी बोलते हैं वो। तो इन सब एनिमल में जो होता है यक्स और यक्स जीरो पैटर्न पाया जाता है वो। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि इसकी फीमेल जो होती है वो, फीमेल जो होता है वह 2A प्लस एक्स होता है वो, और जो इसका मेल होता है वह होता है 2A प्लस
यक्स 0 होता जो है वो। अब आती है कि इसमें जब मियासिस हो जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस यक्स, और यहां पर हो जाएगा a प्लस यक्स हो जाएगा जो है वो। और यहां पर जब मियासिस हो जाएगा माने a क्या हो जाएगा, a ओबा हो गया और a भी ओबा हो गया, और इसे बन जाएगा स्पर्म माने a प्लस यक्स, और यहां पर हो जाएगा a प्लस 0 हो जाएगा, a भी स्पर्म हो जाएगा, a भी स्पर्म हो जाएगा। अब इससे जब a क्रॉस करेगा a हो जाएगा 2a प्लस यक्स यक्स, माने a बन जाएगी फीमेल, a बन जाएगी फीमेल हो जाएगी जो है। और a इससे क्रॉस करेगा तो a हो जाएगा 2a प्लस यक्स 0, और a वाला माने कि a क्या है, a फीमेल है ये, और a क्या है, a मेल है ये। तो a क्या हो जाएगा, a मेल हो जाएगा, और इससे क्रॉस करेगा a हो जाएगा 2a प्लस यक्स यक्स, a हो जाएगी फीमेल, और इससे क्रॉस करेगा a हो जाएगा 2a प्लस यक्स 0, और a हो जाएगा मेल हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं यक्स यक्स और यक्स 0 पैटर्न कहलाता है। एंड दिस इज फाउंड इन द राउंड वन एस्केल्मेंथीज, और इसके अलावा जो है कुछ प्लांट्स में जैसे कि बैलिस्नेरिया, जैसे एक प्लांट होता है राउंड वर्म, और ग्रास हॉपर तो इनमल हो गया। अगला होता है बैलिस्नेरिया। बैलिस्नेरिया जो होता है यह एक एक्वेटिक प्लांट होता है, वो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। तो बैलिस्नेरिया में भी यही यक्स यक्स और यक्स 0 पैटर्न पाया जाता है। तो बच्चों थैंक यू।